हम सब डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की उस टेक्नोलॉजी को कम ही लोग जानते हैं, जो उन्हें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, वो छिपी हुई ताकत जो आज की मॉडर्न मेडिसिन को चला रही है। कभी सोचा है, जब डॉक्टर अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? क्या वो बस नोट्स ले रहे हैं जैसे किसी हाईटेक डायरी में, या फिर वो एक ऐसे विशाल अदृश्य नेटवर्क से जुड़ रहे हैं जो हमारी देखभाल का तरीका ही बदल सकता है? इसका जवाब हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में छिपा है। हम आज यही समझने वाले हैं कि ये फील्ड कैसे कच्चे डेटा को जिंदगी बचाने वाली जानकारी में बदलती है और क्यों आज ये हेल्थ केयर की दुनिया में इतनी अहम हो गई है। तो आखिर ये हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ अस्पतालों में कंप्यूटर लगाना नहीं है। इसका असली मकसद है डेटा और मरीज की देखभाल के बीच एक मजबूत पुल बनाना। इसके दिल में एक ही बात है, सार्थक डेटा। मतलब सिर्फ एक नंबर जैसे 120/80 इकट्ठा करना काफी नहीं है। ये समझना कि वो नंबर किसी खास मरीज का ब्लड प्रेशर है, बस यहीं पर डेटा एक सूचना बन जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये इन्फॉर्मेटिक्स आईटी या डेटा मैनेजमेंट जैसी चीज नहीं है। देखिए, आईटी हमें टूल्स देता है, कंप्यूटर, नेटवर्क, ये सब। मैनेजमेंट सिखाता है कि फाइलों को कैसे सहेज कर रखें। लेकिन इन्फॉर्मेटिक्स वो एक कदम आगे जाता है। वो पूछता है सबसे बड़ा सवाल, इस सारे डेटा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें ताकि मरीजों की सेहत बेहतर हो सके। तो सवाल ये है कि इन्फॉर्मेटिक्स इस डेटा को काम का कैसे बनाता है। दरअसल ये एक सफर के जरिए होता है, जिसे अक्सर डेटा से ज्ञान की सीढ़ी कहा जाता है। यहीं पर कच्चे तथ्य काम की जानकारी में बदलते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 102, ये क्या है? बस एक नंबर, ये है डेटा। अब अगर हम कहें एक मरीज का तापमान 102 डिग्री है, तो ये बन गई सूचना। इसमें एक मतलब जुड़ गया। और जब डॉक्टर ये जानते हैं कि 102 डिग्री का मतलब बुखार है, तो वो है ज्ञान। और आखिर में इस ज्ञान का इस्तेमाल करके ये फैसला लेना कि कौन सी दवाई देनी है, ये है विवेक। इन्फॉर्मेटिक्स इसी पूरी सीढ़ी को, इस पूरी यात्रा को मुमकिन बनाता है। ये सब कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार पे टिका है, जिसे इन्फॉर्मेटिक्स का मौलिक प्रमेय कहते हैं। ये छोटा सा समीकरण दरअसल हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के पूरे क्षेत्र का सार है। जैसा कि डॉक्टर चार्ल्स फ्रीडमैन ने कहा था, इसका लक्ष्य इंसानों की जगह लेना नहीं है, लक्ष्य है सही जानकारी के साथ इंसानों को और ताकतवर बनाना। ये इंसान और मशीन की एक साझेदारी है, जिसमें दोनों मिलकर जो नतीजा देते हैं वो अकेले किसी से भी कहीं बेहतर होता है। तो ये शक्तिशाली आइडिया असल जिंदगी में कहाँ काम आ रहा है? सच तो ये है कि हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स हर जगह है और हेल्थ केयर के हर लेवल पर असर डाल रहा है। बड़े पैमाने पर देखें तो पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स पूरे समाज में बीमारियों के फैलाव पर नजर रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर क्लिनिकल इन्फॉर्मेटिक्स आपके इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड को चलाता है। और बात इससे भी गहरी जाती है। इमेजिंग इन्फॉर्मेटिक्स सीटी स्कैन जैसी तस्वीरों को मैनेज करता है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो हमारे जेनेटिक कोड के रहस्यों को खोलने के लिए जीनोमिक डेटा का विश्लेषण करता है। तो ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? आखिर हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स अचानक से इतना चर्चा में क्यों आ गया? कुछ बड़ी ताकतों ने इस क्रांति को हवा दी है। इसकी एक बड़ी वजह थी अमेरिका का हेटेक एक्ट। सोचिए, हेल्थ आईटी को मॉडर्न बनाने के लिए $19 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश किया गया। इसी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट ने अस्पतालों को कागजों से निकालकर डिजिटल दुनिया में ला खड़ा किया। और बस यहीं से मॉडर्न हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की असली नींव पड़ी। उस निवेश के कारण इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड अब एक स्टैंडर्ड बन गए। और अब जब डेटा को सुरक्षित रूप से शेयर किया जा सकता है, तो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट्स की जरूरत आसमान छू रही है। अब बात सिर्फ डेटा इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि उस डेटा को जोड़कर मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने की है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर वापस लाता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ताकतवर होता जाएगा, इंसान और कंप्यूटर की ये पार्टनरशिप कैसे बदलेगी? क्या वो समीकरण कि इंसान और कंप्यूटर मिलकर हमेशा अकेले इंसान से बेहतर होंगे, हमेशा सच रहेगा? मेडिसिन का भविष्य शायद इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम इस नाजुक संतुलन को कैसे संभालते हैं। सोचिएगा जरूर।